ये शिवरात्रि का जो पर्व है ये क्यों मनाया जाता है और इसका जन्म कब हुआ और इसका फल क्या है व्रत करने का। शिवरात्रि के व्रत करने का फल क्या है, तो एक विस्तार से कथा से श्रवण करें। सबसे पहले तो ये समझें कि शिवरात्रि कहते किसे हैं। भगवान शिवजी और माता पार्वती का विवाह जिस रात्रि में हुआ उसे शिवरात्रि कहते हैं। वो शिवरात्रि है। शिवा का आलिंगन भगवान शंकर ने किया, पाणी ग्रहण किया। जगत माता जगत जननी भगवान शिव के स्वरूप में प्राप्त हुई। ये शिवरात्रि का पर्व है। शिवरात्रि में व्रत करने वाला जो व्यक्ति है उसे फल कैसे मिलता है। तो शिवरात्रि के व्रत की कथा सुनाई भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को। कहा शौनक जी, शिवरात्रि के दिन जंगल में एक भील रहता था और वो भील ऐसा नहीं था सुधरा हुआ। वो भील पूरा का पूरा भील जंगल के वातावरण से ही संस्कृति से प्रभावित था। मांसाहार करता था, डालियां काटकर झोपड़ी बनाकर अपने 4 बच्चों के साथ रहता था। एक दिन ऐसा आया कि 8 दिन निकल गए, उसके बच्चों को भोजन प्राप्त नहीं हुआ। भील कोई शिकार नहीं कर पाया जंगल में। अकाल पड़ने के कारण सारे जीव जंतु भाग गए जंगल छोड़कर। भील के बच्चे भी मौत के मुंह में जाने की कगार पर आ गए। बच्चे भूख से मर जाएंगे, यह सोचकर भील धनुष बाण लेकर जंगल में यात्रा करने लगा शिकार के लिए। सूत जी कहते हैं शिकार मिला नहीं भील को। तो वो शिकारी तालाब सरोवर झरने ढूंढने लगा। सब तालाब सरोवर सूख गए थे। कोई एक सरोवर मिला उसे जिसमें थोड़ा घना पानी था। उस पानी के सहारे कोई न कोई जीव जरूर होगा। ऐसा सोचकर भील पेड़ पर चढ़ गया। वो पेड़ था बेल पत्तर का। आज ये 2 कथाएं सुनाऊंगा। एक कथा से 2 चीज समझ में आएंगी कि भगवान शिवजी पर बेल पत्र चढ़ाने से क्या मिल सकता है, और शिवरात्रि के दिन चढ़ जाए बेल पत्र तो उसका क्या फल होता है। भील ने देखा कि एक हिरण पानी पीने के लिए दौड़ा है सरोवर में। जो पेड़ था बेलपत्र का, उस पेड़ के नीचे कभी किसी ऋषि ने ज्योतिर्लिंग पूजा की थी और उस ज्योतिर्लिंग को वो वहीं छोड़ गया था और वो मिट्टी में दब गया, इसलिए किसी को दिखाई नहीं देता था। पर उस पेड़ के नीचे कोई पुराना ज्योतिर्लिंग था जिसकी कभी पूजा नहीं हुई, कभी किसी ने देखा ही नहीं, तो पूजा कैसे होगी। हजारों हजारों सालों के पीछे दब गया होगा। कथा का भाव ऐसा है, भील ने हिरण को देखा और तरकस से बाण निकाला। जैसे ही बाण धनुष पे तानने के लिए लगाया, तभी उसके बाण के आगे का जो हिस्सा रहता है, धार धार हिस्सा, उस लग गया वो धोखे से पेड़ में किसी पौधे की डाल से, और उसमें से एक डाल कटकर 3 पत्ते थे उसके ऊपर, वो कटकर गिर पड़ी जमीन पर। आवाज हुई पेड़ की, हिरण को पेड़ की आवाज हुई तो वो दौड़ने लगा। देखा उसने कि शिकारी मार डालेगा, तो उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे शिकारी मुझे मत मारो, मेरी गर्भवती पत्नी मेरे घर में है, एक बार मुझे अपनी पत्नी को बताने दो, मैं स्वयं तुम्हारे बच्चों का ग्रास बन जाऊंगा।
पर जानवर का कैसे भरोसा करे? शिकारी को कहां भरोसा करो? बंधुआ, 8 दिन से जिसके बच्चे भूखे हों और बिना भोजन के मरने को बैठे हों, उस शिकारी को अचानक किसने बुद्धि दे दी? दया कर दी हिरण के ऊपर। और वो दया नहीं कर दी, भोलेनाथ के ऊपर 3 पत्ते शिवलिंग के ऊपर उसके बाण से टूट के चढ़ गए थे। उस कृपा से उसकी बुद्धि एकदम सात्विक हो गई और उसने जान पर वर्ती भरोसा कर लिया। हिरण ने जाकर कहा परिवार में, पत्नी रोने लगी, आप वचन दे के आए हैं। वहां हिरण की साली भी थी, यानी उसकी पत्नी की बहन भी थी, एक पुत्र भी था। पहला पुत्र ने कहा पिताश्री, मैं पुत्र हूं इसलिए मेरा ऋण उतर जाएगा पितरों का, आपकी जान बचाकर। मेरी मां के गर्भ से आपको और पुत्र मिलेंगे और पुत्र का धर्म है पितरों के लिए बलिदान देना, तो मैं बलिदान दूंगा। मैं उसके शिकारी के बच्चों का भोजन बनूंगा। आप मेरी मां के साथ में यहां सुरक्षित निवास करो, क्योंकि मेरा नन्ना मुन्ना भाई बहन आने वाला है। मौसी, नहीं पुत्र, मेरे होते हुए मेरा क्या है संसार में? न मेरा विवाह हुआ है, न मेरे माँ बाप बचे हैं, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हूं। आज मैं तुम्हारा खाई हूं, इसलिए जीजा और बहन भांजे के काम आऊंगी। मैं अपने प्राण दान दे करके उसके पुत्र बच्चों के भोजन बनूंगी। तुम्हारा परिवार सकून स्वस्थ रहे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। गर्भवती महिला अलग। सबने मिलकर यह संगठन किया कि मरेंगे तो साथ में और जिएंगे तो साथ में। चलो अब सब साथ में चलते हैं तालाब पर। 5 प्राणी साथ में आए, हिरण, हिरणी, साली, पुत्र। शिकारी देख करके प्रसन्न हो गया, भाई बहुत ईमानदार हिरण है। मौत से दुनिया बच के भागती है और वो वचन देकर वापस 1 नहीं 4 और साथ में लाया है। कई महीनों का इंतजाम हो गया। बाण जैसे ही निकाला मारने के लिए, कौन मरने को तैयार है बताओ? चढ़ाया धनुष के ऊपर, फिर से डाल से टच हो गया, 3 पत्ते टूटकर फिर गिर पड़े। दोपहर के 12 बज गए थे महाराज। बेटा आगे खड़ा हो गया, मैं मरूंगा। फिर मौसी खड़ी होगी, नहीं पुत्र मैं मरूंगा। फिर गर्भवती महिला खड़ी हो गई, मैं मरूंगी। पति के आगे मरने से पत्नी का सौभाग्य जागता है, इसलिए मैं आपके सामने मरना चाहती हूं। हिरण ने कहा सबके संकट को मैंने दावत दी है, इसलिए मैं मरूंगा, तुम सब सुरक्षित होना। घर का मुखिया पहले सुरक्षा करता है सबकी, मैं मुखिया हूं। सब लोग कह रहे थे मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। शिकारी ने कहा कि तुम कोई भी मरने का निर्णय नहीं कर रहे हो, सावधान हो जाओ, मैं बाण छोड़ता हूं, जिसको लगेगा वो मर जाना, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे। तीसरी बार बाण उठाया, फिर से कोई पत्ता कट के डाली से गिरा उसके बाण से। तीसरा प्रहर पूरा हो गया, संध्या काल का भी पूजा हो गया महाराज। जैसे ही संध्या काल हुआ, सूर्य अस्त होने वाला था, 3 प्रहर की पूजा हो गई। कोई भक्त शिवरात्रि में व्रत करके 4 प्रहर की पूजा नियम से करता है, वही फल शिकारी को बिना नियम के, बिना सोच के, बिना पूजा के मिला। बेल पत्र मात्र गिर जाने से उसके धनुष के बाण के कारण उसे पता भी नहीं था कि कोई पत्ते टूट के गिर रहे नीचे। भगवान शंकर प्रकट हुए उस बेल पत्र के पेड़ से, भगवान शिव का प्रकट हुआ। और जब भगवान को देखा तो शिकारी घबरा गया, डर गया और पेड़ से नीचे उतार कर शिव जी ने कहा कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। आज मेरा परम पावन, आज मेरे विवाह की एनिवर्सरी है, शिवरात्रि। आज के दिन मेरा विवाह हुआ था और आज के दिन हम लोग दान सेवा पूजा करते हैं भक्तों को, तो तू मेरा भक्त है, मांग ले तुझे क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूं तेरी भक्ति से। शिकारी ने कहा मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, मैंने कोई भक्ति नहीं की तुम्हारी,
मैंने कोई पूजा नहीं की, कोई भक्ति नहीं की। कहा की है, तेरे हाथों से आज मेरे ऊपर शिवरात्रि में हजारों सालों से मैं बेलपत्र नहीं अर्पण हो रहे थे, आज तूने बेलपत्र अर्पण किए हैं, इसीलिए हे शिकारी आज मैं तुझे धन्य कर दूंगा, मांग ले तुझे जो मांगना है। शिकारी ने कहा मांगने का मौका है तो मांग लो। तो कहा मेरा महल बना दो, मेरे बच्चों के लिए गाड़ी घोड़ा बंगला कर दो, मेरे बच्चों के लिए हमेशा भोजन कर दो। भगवान शिव जी ने शिवरात्रि के दिन न चाहते हुए शिकारी ने, पापी ने बेलपत्र चढ़ा दिए। उसके फलस्वरूप भगवान ने शिकारी उस भील के महल महलात बना करके 7 पीढ़ियों तक के लिए उसे धन दे दिया और उसके भोजन की व्यवस्था करके उसका कल्याण भगवान भोलेनाथ ने कर दिया। भगवान सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, शिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा करके, जल दूध चढ़ा करके, बेर का फल चढ़ा के, बिल्व पत्र चढ़ा करके जो सेवा करते हैं, शिवरात्रि के व्रत और पूजा की सेवा से आदमी की गरीबी दूर होती है। जिनको गरीबी का त्रास है वो शिवरात्रि का व्रत करके परिश्रम करें, मेहनत करें, कमाई के लिए फोकस करें और प्रभु को हमेशा याद करें। और देखो कैसे काम बनते हैं तुम्हारे, कैसे सफलता मिलती है तुमको। कुछ करके ही सफलता मिलेंगी, अकेले मेहनत करते दौड़ते रहोगे नहीं, नहीं सफलता नहीं मिलेगी। ईश्वर के साथ, ऐश्वर्य देने वाले के साथ, धन के स्वामी के साथ, लक्ष्मीपति के साथ, महादेव के साथ रहकर जो करेगा पालन, उसका उद्धार होगा, उसका कल्याण होगा। शिवरात्रि का पूजन दर्शन सबको करना चाहिए सनातन में।